विभीषण का भगवान श्री राम जी की शरण में प्रस्थान और शरण प्राप्ति। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जबि विभीषण त्यागा, गए विभव तिन तभी अभागा, चलो हर्षि रघुनायक पाही, कवन मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जय पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान से कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कोमल के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, जो दंडक वन में पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए, कपट को रंग संग धर धाये, हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसने पकड़ने को दौड़े थे, और जो चर कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। चिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोक्यो इन नयन अब जाई। जिन चरणों की पादुकों को भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु यही पारा, कपि विभीषण आवत देखा, जान को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रुओं का कोई खास दूत आया है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार ताई सुनाए, कह सुग्रीव सुनो रघुराय, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा भूजियो कहा, कही कपि सुनु नर नाहा, जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप कही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलते वाले छली ना जाने किस कारण आया है। भेद मार लेन सठ आवा, राखे बादि मोहि अस भावा, सखा नीति तुम नी की विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बख्शल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान ऐसे शरणागत वत्सल भगवान के शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं।
शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय तिनि विलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लागे जाहु, आय शरण तज्यो नहीं ताहु। सन्मुख होई जी मोई जबहि, जन्म कोटि अद नासई तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तई भाव न काऊ। मोजे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की कोई। पापी का यह स्वभाव ही होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पटवा दस सीसा, तबे न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनु निमिष महु तेते। जो सबीत आवा सरनाई, राख्यो ताहि प्राण की नाई। क्योंकि है सके, जगत में जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही परिस्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी वानर चले, जहाँ दघपति कर ना कर दूरी ते देखे। दो भ्राता नैना नंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को अनंत का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहे ठुटकी एक टक पल रोकी। भुज प्रबल गजानन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तंभ होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। संद कंद आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धीर धीरी कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शीश अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलौकी तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुसुनि आयो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
अस कई करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उसे ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वह अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के ने दीन वचन सुनने पर प्रभु ने मन में बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बिठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठारे बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बस्यो दिन राति, सखा धर्म निभई कई भांति। मैं जानू तुमरी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हारे अनीति नहीं सुहाती। बरुबल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विदाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानिप जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तज काम। तब तक जीव के कुशल नहीं और ना स्वपन में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर में काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता।